यहाँ पर ये है कि थोड़े लोग हैं तो कोई बात नहीं, और ये अपन उम्मीद करते हैं कि कोई भी ले जाएगा तो ईमानदारी से रखी देगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो ले जाता है वो अपने घर पे रखी हुई है, और चाहे जब ला के बाहर यहाँ पटक देगा और दूसरी किताबें पटक देगा ला के। अब उन किताबों की जिम्मेदारी संभालो, जो यहाँ रखने लायक नहीं है। लोगों ने किताब खरीदी कहीं से और पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो यहाँ मंदिर में ला के पटक दी। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ, वो किताबें ला के यहाँ भरती है। हैं? हाँ, 102 नंबर की गाथा पर अपन आ गए हैं। इसका विषय है उत्पाद आदि का क्षण भेद निरस्त करके वे द्रव्य हैं, यह समझाते हैं। उत्पाद आदि का क्षण भेद का मतलब क्या हुआ कि उत्पाद का काल न्यारा है, व्यय का काल न्यारा है, द्रव्य का काल न्यारा है। पहले व्यय होगा, फिर उत्पाद होगा, और फिर द्रव्य होगा, या पहले द्रव्य होगा, फिर व्यय होगा, फिर उत्पाद होगा। ऐसा क्या एक एक करके क्रम से होते हैं वे? यहाँ जो उनकी अपन क्रमिकता कल्पित करते हैं, उसका निषेध है। ठीक है, देखो अभी तक जितनी गाथाएं चल चुकी हैं उसमें से सबसे पहले जैसे 93 नंबर की गाथा तो सामान्य गाथा थी, भूमिका की गाथा थी। उसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया। फिर 94 नंबर की गाथा के बाद उसमें परसमय का स्वरूप बताया गया था, स्वसमय और परसमय क्या है। फिर 95 नंबर की गाथा में द्रव्य का लक्षण बताया गया, कि द्रव्य का लक्षण क्या है। उसके बाद 96 नंबर की गाथा में स्वरूप अस्तित्व को बताया। 97 नंबर की गाथा में सादृश्य अस्तित्व को बताया। और 98 नंबर की गाथा में फिर द्रव्यांतर की उत्पत्ति का निषेध किया कि किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है उत्पाद होने से या गुण पर्याय होने से, किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और द्रव्य है वो सत ही है, जो सत है वो द्रव्य है, और उनमें भिन्नता का निषेध किया गया। ठीक है, 99 नंबर की गाथा में अपन ने भी ये जो पढ़ा कि वो द्रव्य जो है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होने पर भी सत है। व्यय है तो भी सत है, उत्पाद है तो भी सत है, द्रव्य है तो भी सत है। ये तीनों मिलकर के उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता को धारण करने वाला द्रव्य, उसमें उत्पाद व्यय होने पर भी वो सत है। इसका मतलब द्रव्य का अभाव नहीं होता है, नाश नहीं। ये पढ़ा था। और उसके बाद 99 नंबर की गाथा में, वो 100 नंबर की गाथा में ये उत्पाद व्यय द्रव्य इनका अविनाभाव बताया गया। उत्पाद के बिना व्यय नहीं है, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं। ये 100 नंबर की गाथा में कहा गया।
और 101 नंबर की गाथा में जो अपन ने अभी लास्ट गाथा पढ़ी है, इसमें ये कहा कि उत्पाद आदि ये भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं, ये अभिन्न ही है द्रव्य अपेक्षा से। सत अपेक्षा से कहो, द्रव्य अपेक्षा से कहो, वे अभिन्न है। ठीक है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि ये ठीक है, सत अपेक्षा से एक है, द्रव्य अपेक्षा से भी एक है उत्पाद व द्रव्य, लेकिन उनमें क्रमिकता तो होगी ना, ऐसी अपने को कल्पना होती है। जैसे पहले क्या कल्पना थी कि उत्पाद व द्रव्य ये अलग अलग है, ऐसा लगता है। लेकिन वो वृक्ष का दृष्टांत दिया आचार्य देव ने, सिक्के का दृष्टांत अपन ने दिया, उससे वो उत्पाद व द्रव्यात्मकता की एकता वो अपने गले उतरी है कुछ। ठीक है। अभी तो भी एक कचास और रही। ऐसा लगता है जब उत्पाद होता है तब व्यय नहीं होता है, जब व्यय होता है तब उत्पाद नहीं, जब उत्पाद व्यय होता है तब द्रव्य नहीं है, जब द्रव्य है तब उत्पाद व्यय नहीं। ऐसा लगता है द्रव्य तो मजबूत ध्रुव बना रहता है ना, बना रहता है ना, और पर्याय तो ऊपर ऊपर तिरती है ना, तो वो उत्पाद व्यय ऊपर ऊपर चलता रहता है द्रव्य के बिना। ऐसा लगता था कि नहीं लगता था? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा लगता है कि नहीं, वो उत्पाद होता है फिर व्यय होता है फिर द्रव्य होता है, द्रव्य होता है उत्पाद होता है व्यय होता है, उसमें टाइम अलग अलग, क्षण अलग अलग। ये यहाँ इस गाथा में कहते हैं, देखो 102 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं। ये 204 पेज पर है, प्राकृत की गाथा। समवेदम खल दब्बम संभव ठिदृणा सुसन्नितट्ठेयम् एकम् चैव समये तम्मादप्पं कुतत्यतिदयम्। हाँ, नीचे पढ़ो। उत्पाद द्रव्य विनाश संज्ञक। देखो आचार्य देव यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, स्थिति और नाश नामक अर्थों के साथ वास्तव में एक वेग है, समवेत है। क्या कहते हैं? एक ही समय में उत्पाद के साथ में, द्रव्य के साथ में और व्यय के साथ में, स्थिति माने द्रव्य, इनको यह नामक अर्थों के साथ, अर्थ माने क्या होता है ओम प्रकाश जी? अर्थ माने पदार्थ। इसमें पहले जो अपन ने 93 नंबर की गाथा से पहले जो पढ़ा था, हाँ 87 नंबर की गाथा में, बहुत अच्छा याद किया। हाँ जी। तो वहाँ कहा है उत्पाद व्यय द्रव्य ये सब पदार्थ हैं। उत्पाद भी पदार्थ है, व्यय भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है। इन सबको पदार्थ की संज्ञा है, ऐसा समझना। तीनों को, गुण को भी, पर्याय को, सबको, द्रव्य को भी, सत को भी। कल तो अपन ने शाम को पढ़ा था भैया, कल शाम को पढ़ा था ना, उसमें आया था ना अर्थ पदार्थ दोनों आए थे ना। आत्मा को अर्थ भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, सत भी कहते हैं, ऐसा है। तो उसमें सत कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, है गुण को,
द्रव्य पर्याय ये सब है तो एक ही ना। यहाँ तीन भाव भिन्न भिन्न है, तो तीनों को यहाँ पदार्थ या अर्थ कहा गया। कैसे भिन्न भिन्न है? अपन ने पिछली गाथा में पढ़ा था, उत्पन्न होता हुआ भाव वो उत्पाद है, नष्ट होता हुआ भाव वो व्यय है, और स्थायी रहता हुआ भाव वो द्रव्य है। ऐसा आया था कि नहीं आया? तो ये तीन भाव है ना, इन तीनों भावों को पदार्थ कहा गया, और वे तीनों भाव एक ही समय में एक साथ हैं क्या नहीं? क्या बोलना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी अपन ने पिछली गाथा में क्या पढ़ा था? इनका प्रश्न समझे फिर दोबारा बोलो, मैं फिर बताऊंगा तो सबको बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो। पर्याय क्रम से होती है, ठीक, बरतते हैं। हाँ जी, तो वे एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्रम से होने चाहिए, और वे पर्याय में बरतते हैं, और पर्याय क्रम से होती है। भैया, एक समय की जो एक पर्याय है, एक समय की जो एक पर्याय है, उस एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों शामिल है क्या नहीं है? है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पर्याय एक समय की है, लेकिन एक ही समय में, एक ही समय की पर्याय में, एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों गर्भित हैं उसमें। ख्याल में आया कि नहीं? नहीं, बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। भाई पर्याय तो क्रम क्रम से होती है ना, तो पर्याय क्रम क्रम से होती है तो इसका मतलब हुआ क्या एक पर्याय का नाश होगा ना, तो दूसरी पर्याय का उत्पाद होगा ना, है? तो क्रम क्रम से होंगे ना उत्पाद और व्यय। इनका प्रश्न ये है, बोलो ऐसा है क्या नहीं? तो बहुत बढ़िया प्रश्न। लेकिन भाई यहाँ कहा ना कि एक समय की एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों गर्भित हैं। यही तो मुख्यता मुख्यता थी इस बात की, इस गाथा की, इसकी जो विशेषता थी गाथा की वो ये थी, ठीक है। क्योंकि एक समय की जो पर्याय है, तो उस पर्याय में पूर्व पर्याय का व्यय और इस वर्तमान पर्याय का उत्पाद और द्रव्य वो कायम है कि नहीं है? फिर एक बार, जो वर्तमान पर्याय है वो पर्याय पूर्व पर्याय के नाश स्वरूप है कि नहीं है? वर्तमान पर्याय जो उत्पाद स्वरूप है कि नहीं है? और वो उत्पाद स्वरूप है तो बिना द्रव्य के है क्या? नहीं तो आधार क्या उसका? ऐसी ये बात आ चुकी है पहले, ये फिर एक बार याद कर लिए अपन। फिर बोलता हूँ तीसरी बार, पचास नहीं रहनी चाहिए। फिर बोलता हूँ, हाँ हाँ, एक समय की पर्याय, तो एक समय की पर्याय जो उत्पन्न हुई है, तो उसमें पूर्व पर्याय का अभाव शामिल है कि नहीं? अगर पूर्व पर्याय का अभाव शामिल नहीं हो तो पर्याय उत्पन्न कैसे हो सकती है? कोई ही नहीं। ये छह शक्तियां आई है ना समय सारणी शास्त्र में, 33 नंबर से लेकर के और 38 नंबर तक की, भाव शक्ति या भाव शक्ति है,
भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये आइए ना। ये जो 6 शक्तियां है ना, ये सभी द्रव्यों पर शामिल होती हैं, यानी सभी द्रव्यों पर लागू होती हैं, सभी द्रव्य शामिल है उसमें। ठीक है, तो वो सामान्य शक्तियां है ना जो सभी द्रव्यों में लागू हो, सभी द्रव्यों में गुण पर्यायत्मकता उत्पाद्य द्रव्यात्मकता में शामिल हो। तो भाव शक्ति क्या कहती है कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। ठीक है, द्रव्य बिना पर्याय के किसी समय नहीं है। और अभाव शक्ति क्या कहती है कि जो न होने योग्य पर्याय है वो नहीं होगी, क्योंकि एक काल में एक ही पर्याय होगी। अभाव भाव शक्ति क्या कहती है कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। हाँ जी, अभाव पूर्वक भाव है, ख्याल में आया कि नहीं? तो वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव शामिल है कि नहीं, उसी का नाम तो व्यय है। और भाव भाव शक्ति क्या कहती है कि जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसमें आगामी पर्याय का अभाव है, भाव भाव शक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय की पर्याय एक समय की होती है, पर्याय एक समय की है, और एक समय वाली पर्याय है उसमें पूर्व पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद और तीसरा द्रव्य, ये तीनों शामिल है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा बिल्कुल एकदम खचित, इधर उधर कुछ हो ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप का नियम है, किसी की घर की बात थोड़ी है। ये नहीं 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 साहब, वो तो ऐसा है और वैसा है। हाँ हाँ जी, हाँ, रचना है, बढ़िया प्रश्न। तो अब यहाँ देखो, यहाँ ये कहा द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, स्थिति और नाश नामक अर्थों के साथ 102 नंबर की गाथा 205 पेज उसका अन्वयार्थ। ठीक है, द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, उत्पाद नाम का अर्थ, उत्पाद नाम का भाव, स्थिति नाम का भाव और नाश नाम का भाव। ठीक है, उत्पाद, स्थिति और नाश, ये 3 भाव कल आए थे ना। और उत्पाद, जो उत्पाद है वो कैसा है, उसका भाव क्या है, उत्पन्न होता हुआ भाव। स्थिति स्थित रहता हुआ भाव। नाश व्यय होता हुआ। तीनों शामिल है एक समय की पर्याय। अर्थों के साथ वास्तव में समवेत है एक ही समय में, ऐसा आ गया ना। इसलिए यह त्रितय मान 3 पना वास्तव में द्रव्य है। अगर ये मान लो इनमें क्षण भेद हो तो द्रव्य की द्रव्यता कायम रह सकती है क्या, ये सोचो। मैंने तो उत्पाद कभी हो, फिर दूसरे क्षण में व्यय हो, और फिर तीसरे क्षण में ध्रुव हो, ऐसा हो। या पहले क्षण में नहीं, पहले तो स्थायी होना चाहिए ना कोई चीज। नहीं, अपन ऐसा नहीं चर्चा करते। ये पहले मिट्टी है क्या नहीं है, फिर उसका पिंड बनाना, फिर उसका घड़ा बनाना, बना क्या नहीं बना। हाँ, लेकिन वहां भी तीनों एक साथ हैं, है? व्यय भी है, उत्पाद भी है और द्रव्य भी है। घड़े में मिट्टी के पिंड का नाश है क्या नहीं है, शामिल है? वो मिट्टी का स्थायित्व है क्या नहीं है? एक ही समय में है। मिट्टी के पिंड का व्यय, घड़े का उत्पाद और मिट्टी द्रव्य, ये तीनों एक समय में शामिल है।
हाँ जी, हाँ। हाँ जी, चल चुका है ये। चलो कोई बात नहीं। तो अपन ने सुनी तो है, लेकिन उस पर गौर नहीं किया। कल जैसा मैंने अंत में बताया था, वैसा गौर ही नहीं किया है। तो निरंतर चिंतन का विषय अपना बनना चाहिए। एक एक विषय ही ऐसा है, अपने को निरंतर चिंतन का विषय बने। देखो, टीका है। प्रथम शंका उपस्थित की जाती है। जैसे भैया नवीन की भी शंका थी ना, ये बिल्कुल वैसी ही शंका है। ये अभी समाधान नहीं है। आचार्य देव स्वयं उस शंका को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जगत को बैठना बहुत महा मुश्किल है। इसलिए वो शंका उपस्थित कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये हमारी शंका है। वे कहते हैं, यहाँ विश्व में वस्तु का जो जन्म क्षण है, वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है, ऐसी शंका की है। देखो, कल अपन ने 3 भाव जाने थे। उत्पाद भाव मन उत्पन्न होता हुआ भाव, नाश होता हुआ भाव, और स्थायी रहता हुआ भाव। ठीक है। अब वे 3 भाव, उनका नाम एक शब्द में कहें तो उत्पाद, द्रव्य और व्यय। ठीक है। अब यहाँ क्या किया शंकाकार ने, कि वो ये कह रहा है, क्षण शब्द और लगा दिया कि जन्म क्षण उत्पन्न हुआ ना, तो उसका जन्म क्षण है कि नहीं, और नाश हुआ ना, तो नाश का क्षण है कि नहीं है, और द्रव्य रहा ना, तो द्रव्य का क्षण है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जिस समय नाश हुआ, उस समय उत्पाद कैसे हो जाए, वो नाश का क्षण अलग है। नाश का क्षण नाश के साथ में व्याप्त है, और उत्पाद का क्षण उत्पाद के साथ में व्याप्त है, और स्थायित्व का क्षण स्थायित्व के साथ में व्याप्त है। ऐसे 3 भेद किए उसने क्षण शब्द लगाकर। वह पृथक ही होता है। आप कह रहे हो एक ही होता है, एक ही समय में होता है। जो स्थिति क्षण हो, वह दोनों के अंतराल में दृढ़तया रहता है। स्थिति क्षण है, वो दोनों के अंतराल में। किस किस के अंतराल में? उत्पाद और व्यय, इन दोनों के अंतराल में वो रहता है। माने उत्पाद हुआ और फिर उसका व्यय हुआ, और इस दोनों के बीच में वो स्थिति रहती है, वो रहता है। नहीं नहीं, पहले हम ये मान रहे, आचार्य देव कह रहे हैं तो माने ना उनकी बात। ये हमारा प्रश्न है, हमें पक्का करना है, हमारी जरूरत है, आचार्य देव को जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कदाचित हमें शंका खड़ी हो जाए। हमारी शंका तो यही है ना, मूल में कोई जो पर्याय उत्पन्न हुई, अब दूसरी पर्याय आएगी तो ये नष्ट होगी। तो ये जो पर्याय नष्ट हुई, तो इसका काल अलग हुआ ना, क्षण अलग हुआ ना, नाश का क्षण। और जो पर्याय उत्पन्न हुई, तो उसका उत्पाद का क्षण अलग हो गया ना, और नाश का क्षण इसका है, और उसका उत्पाद का क्षण है। उसके बीच में अंतराल में वो स्थायित्व तो उसमें पड़ा हुआ है। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे ही मानते हैं ना। हाँ जी, हाँ। वो प्रश्न किया है आचार्य जी ने, वे हमारी नब्ज पहचानते हैं। ठीक है। उसमें दृढ़तया रहता है। इसलिए वह जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। वह माने कौन? वो स्थायित्व का क्षण। वो जन्म क्षण भी नहीं है और नाश क्षण भी नहीं है। और
जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है। क्या कहा? जो नाश क्षण है वह कैसे होता है? वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है। इसलिए जन्म क्षण स्थिति क्षण नहीं है। देखो पहली लाइन में क्या आया? वह पृथक ही होता है। क्या होता है? वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से, पहली बात ये आई ना, माने उत्पाद का जो क्षण है, उत्पन्न होने का जो क्षण है वो स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है। पहली बात आ गई। ठीक है। अब दूसरी बात है, जो स्थिति क्षण है, मिल गया तीसरी लाइन में। अब स्थिति क्षण की बात आ रही है। पहले जन्म क्षण की बात आई, तो जन्म क्षण है वो स्थिति क्षण नहीं है और नाश क्षण नहीं है। हम ऐसा मान रहे हैं आचार्य देव। दूसरा, जो स्थिति क्षण हो वह दोनों के अंतराल में दृढ़तया रहता है, इसलिए वो न जन्म क्षण है और न नाश क्षण है। ठीक है। और तीसरा क्या हुआ? जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है, इसलिए वो नाश क्षण जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं तो फिर पढ़ो दोबारा। क्यों भैया? हाँ जी, हाँ जी, है जी। माने स्थिति का काल उसने पहले जन्म क्षण को अलग बताया, स्थिति क्षण और नाश क्षण से। ठीक है। फिर स्थिति क्षण को बताया कि ये तो दोनों के बीच में रहता है, इसलिए वो नहीं है, न नाश क्षण है न जन्म क्षण है। और फिर तीसरा उत्पाद को, वो नाश को बताया कि जो नाश क्षण है तो पहले उत्पन्न होगा, स्थित रहेगा, तब नाश को प्राप्त होगा, इसलिए नाश क्षण अलग है और वो स्थिति क्षण और जन्म क्षण नहीं है। ऐसा हो गया ना? लेकिन भाई ये कम माना जा सकता, ऐसा जो माना जाएगा तो वो कम माना जाएगा और पूरी दुनिया मान लेगी कि द्रव्य का ही उत्पाद हो, द्रव्य का ही विनाश हो और द्रव्य का ही द्रव्य हो, तो वे तीनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या कहा? द्रव्य का उत्पाद हो, तो अब जिस समय द्रव्य का उत्पाद हुआ उस समय नाश नहीं हुआ ना, और स्थिति भी नहीं हुई। जिस समय व्यय हुआ या स्थायी रहा उस समय जो है न उत्पाद हुआ न नाश हुआ। जिस समय नाश हुआ उस समय न स्थायी रहा, स्थायित्व हुआ और न उत्पाद हुआ। द्रव्य का ही मानना पड़ेगा ना। लेकिन भैया वे तीनों पर्याय में बरतते हैं और पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती है, ये बात पहले ही कह दी गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मान ही रहा है, मान ही रहा। क्या कबीर भाई? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। क्या कर रहा है? तन से उत्पन्न मानना, मतलब मैं उस समय उत्पन्न हुआ था, वो फलानी समय मर गया और बीच में स्थायी रहा नहीं। ऐसे ही मान रहा है ना पांडे जी। तो जैसे अपने को देख रहा है वैसे सब पदार्थों को भी वैसे ही देख रहा है। ये उत्पन्न हो गया, इसका नाश हो गया, ये इसमें ये स्थायी रहा। हमने ये, हाँ, ये बात, उसके द्रव्यत्व का ख्याल ही नहीं है कि मैं तो द्रव्य हूँ, ऐसे ऐसा उसको पता नहीं है। और मेरा उत्पाद है द्रव्य,
एक ही काल में है। इस प्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में उतरता है। ऐसा विचार करने पर क्या पांडे जी, सही ये उतर गया ना हमारी हृदय भूमि में, मिथ्यात्व में। यहाँ वास्तव में सही है। अभी दृष्टांत भी दिया था, मेरा जन्म हुआ था या फला व्यक्ति का जन्म हुआ था, फला डेट में वो भरे और उस बीच में वो दुर्बरा। हाँ हाँ, उसे काल भेद दिखाई देता है। कल के व्याख्यान में अंत में जो मैंने बात कही थी उसको याद करना, हर समय याद किया जा सकता है। कोई भी काम करते वक्त, कुछ भी करते वक्त, खाना बनाते वक्त, आजीविका रोजगार चलाते वक्त, पूजा करते वक्त, कभी भी उसको याद किया जा सकता है। हाँ जी, पहले ये समझ में आए, वो उतर जाए। हृदय भूमि में तो दूसरी बात उतरी हुई है ना। देखो, अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य का समय भिन्न भिन्न होता है, एक नहीं होता, ऐसी बात हृदय में जमती है। ये जमती सही बात है। वरना अगर अपन पदार्थों को द्रव्य दृष्टि से देखें ना, तो अपने को फिर ये शंका नहीं। अब कहते हैं यहाँ उपरोक्त शंका का समाधान किया जाता है। इस प्रकार उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में तभी उतर सकता है, हृदय भूमि में तभी उतर सकता है, या किसको उतर सकता है कि जब यह माना जाए, जो मानने वाला ऐसा माने। देखो, मैंने अभी बोला था ना, कोई बात आचार्य देव कह रहे हैं, द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न हो, द्रव्य स्वयं ही ध्रुव रहता हो, और द्रव्य स्वयं ही नाश को प्राप्त होता हो। ठीक है ना, जैसे अपन ने अपने को द्रव्य माना, इसको ये पिंड है, और जन्म हुआ तो अपन ने अपना ये द्रव्य का जन्म मान लिया, इसी का नाम द्रव्य है। पर ये द्रव्य है, पर्याय है। हाँ जी, क्या कहा। अब आचार्य देव आगे ले रहे हैं इन बातों को, दो मैंने इस बात को घटित करेंगे अगली पर्याय में, वो अगली गाथाओं में, दो गाथाओं में अनेक द्रव्य पर्याय में उसको घटित करेंगे, एक द्रव्य पर्याय में उसको घटित करेंगे। काय को उत्पाद व द्रव्यात्मकता ये एक है, एक ही काल में है और एक ही द्रव्य में है। इन दोनों बातों को आगे दो गाथाओं में अलग अलग प्रकार से घटित करेंगे। अनेक द्रव्य पर्याय माने क्या होता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो अनेक द्रव्य पर्याय है ना, वो तो याद आ रही है ना, अनेक द्रव्य पर्याय। और एक द्रव्य पर्याय समान जाति, एक ही जाति के द्रव्य है उसमें, उद्गल के जितने पर्याय है। उन दोनों में पिछली जो दो गाथाएं आई हैं उनको घटित करेंगे आचार्य, उनको बताएंगे आगे ध्यान में। यहाँ क्या कहा देखो, ये कब हो सकता है, जब हम द्रव्य का ही व्यय, द्रव्य का ही उत्पाद और द्रव्य का ही द्रव्य माने, तब ये संभव है। हाँ जी, तो आचार्य देव कहते हैं किंतु ऐसा तो माना नहीं गया है। ऐसा माना है क्या, क्या द्रव्य का ही द्रव्य होता है, द्रव्य का ही उत्पाद होता है? वो तो पहले ही निरस्त कर दिया आचार्य देव, क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया है कि पर्यायों के ही उत्पाद आदि होते हैं। क्या कहा,
पर्यायों के उत्पाद आदि होते हैं। उत्पाद किसका हुआ? पर्याय। व्यय किसका हुआ? द्रव्य किसका हुआ? है? ये हाँ जी, द्रव्य तो इन तीनों भागों को धारण करने वाला है ना। जो धारण करने वाला है उसको अंशी कहा। जैसे एक बात समय सारणी से प्रसिद्ध है ना कि जीव द्रव्य अनंत गुणों का धनी है, अनंत गुणों का स्वामी है। तो अनंत गुण है ना, ठीक है। तो ये गुणी है और वे गुण है, ऐसा गुणी और गुण ऐसा कहा जाता है ना। नहीं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गिनते जाओ 47 तो उसमें दिए हुए अनंत होते हैं। सामान्य गुण विशेष गुण सब मिलाकर अनंत अनंत गुण है। तो वे अनंत गुणों का एक धनी को गुणी और उसके एक गुण, ठीक है। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य ये अंश और एक पर्यायों में बरतते हैं। और पर्याय में किस प्रकार से बरतते हैं ये अपन मतलब ये कॉमन सेंस है बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बताया था, जैसे ये द्रव्य अपना ये द्रव्य है ना, चेतन द्रव्य, तो चेतना इसका स्वभाव है और वो चेतना स्वभाव ध्रुव है, ठीक है। अब चेतना में दो गुण मान शामिल है, ज्ञान और दर्शन। अब इसमें से एक गुण लेते हैं अपन ज्ञान को, तो वो एक एक समय की पर्याय ज्ञान की हो रही है, ठीक है। उसी काल में जब नई पर्याय उत्पन्न हुई तो पूर्व पर्याय का व्यय हुआ ना कि अपन मति श्रुति ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो जिस समय मति ज्ञान की पर्याय होती है उस समय श्रुति ज्ञान की पर्याय नहीं होती है ना। जिस समय श्रुति ज्ञान की पर्याय होती है उस समय मति ज्ञान की पर्याय नहीं होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रुति ज्ञान में मति ज्ञान की पर्याय का अभाव है और श्रुति ज्ञान की पर्याय में श्रुति ज्ञान का सद्भाव है। बोलो, तो व्यय भी शामिल है और उत्पाद भी शामिल है। और उसमें वहां उस पर्याय में ज्ञान गुण ध्रुव है क्या नहीं है? अगर वो ज्ञान गुण ही नहीं होगा तो मति ज्ञान उसे कौन कहेगा? वो ज्ञान गुण नहीं होगा तो श्रुति ज्ञान कौन कहेगा उसे, मुझे बताओ। उस ध्रुवता के बिना, उस गुण के बिना जो गुण ध्रुव है। क्या कहा? नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक समय की पर्याय, एक समय की श्रुत ज्ञान की पर्याय में उत्पाद और द्रव्य तीनों शामिल है क्या नहीं? यही तो कहा आचार्य में है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब अनंत गुणों का समूह द्रव्य है ना, कहा जाता है ना। ये परिभाषा दी है ना, ये परिभाषा किसी ने बनाई नहीं है भैया, ये तो भगवान की बताई हुई है। अनंत गुण में द्रव्य है क्या नहीं? तो द्रव्य की एक पर्याय होती है कि नहीं एक समय की? इसलिए कही जाती है क्योंकि गुणों की अलग अलग पर्याय नहीं होती है। ये ज्ञान गुण की ये तो अपन उसको भेद करके समझने के लिए ऐसा बोलते हैं। एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय हो पर उसमें अनंत गुणों की पर्याय शामिल है, सब परमन उसमें शामिल है। एक समय की पर्याय में समझ लेना, तो भेद करके कथन किया जाता है। तो वो क्या करें? हाँ जी, वो द्रव्य की पर्याय होती है और इस पर पूज्य गुरुदेव सिंह बहुत जोर देते हैं। वो चित्त विलास को याद करते हैं, चित्त विलास में ऐसा लिखा है द्रव्य की पर्याय होती है, गुण की पर्याय नहीं होती। अब द्रव्य गुणों का समूह है, अब वो एक समय की पर्याय है तो पूर्व पर्याय का व्यय उसमें शामिल है कि नहीं है? और उसमें वो द्रव्य का द्रव्य शामिल है कि नहीं? द्रव्य का द्रव्य, द्रव्य का द्रव्य तो शामिल है कि नहीं है? इसका मतलब वो द्रव्य उत्पाद व्यय तीनों के तीनों वो एक द्रव्य की एक समय की एक पर्याय में शामिल है, उस रूप से है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा ये पहले स्वीकार कर लिया गया है कि द्रव्य का नाश नहीं होता है,
है? द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है, द्रव्य का द्रव्य नहीं होता है, ये सब पर्यायों के होते हैं, पर्यायों में होते हैं। उत्पाद में द्रव्य पर्यायों में वर्तते हैं, पिछली गाथा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बिल्कुल पक्का कर लो इसको, छोड़ना नहीं है। पर्यायों के ही उत्पाद आदि होते हैं, तब फिर वहां क्षण भेद कहां से हो सकता है? आया क्या नहीं आया क्या? क्षण भेद नहीं है ये, यह समझाते हैं। अब एक बात, अब वो ये अपन ने जो घड़े का याद किया था ना, वही दृष्टांत आचार्य दिव्य भैया कपिल भाई, ये बात सुनी नहीं है ना? सुनी है? नहीं सुनी? ये अपने आत्महित के लिए बहुत आवश्यक है। सब इनका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। इनके स्वरूप को जाने बिना अपना अनुभव ही नहीं अपने को होगा। क्योंकि हम सबको द्रव्य स्वीकार करें पहले क्यों? ये विश्व है, सब क्या है? द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप। इस विश्व में, विश्व कहो क्या द्रव्य कहो, एक ही बात है वास्तव में। द्रव्य कह दो तो क्या है, और विश्व कह दो तो क्या है? लेकिन वो विश्व छह द्रव्य स्वरूप है, जातियां अलग अलग हैं। जैसे कोई बगीचा होता है ना, उस बगीचा में अनेक जाति के वृक्ष हैं। उसको बगीचों को बगीचा कहो क्या वृक्ष कह दो तो क्या है? सब उसमें है क्या? क्या चीज है पांडे जी उसमें? सब वृक्ष है ना? सब क्या है, क्या कहें? सब वृक्ष हैं। एक शब्द में हमने कह दिया वृक्ष में सब पूरा बगीचा आ गया। जैसे क्षेत्र में पूरा विश्व आ गया, विश्व में पूरे क्षेत्र पे। अब द्रव्य के अलावा मुझे बताओ यहाँ है वो क्या, और क्या है? क्या देखें हम इसमें? हम इस विश्व में द्रव्य का द्रव्यपना देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, इसका नाम है पर्याय दृष्टि। है तो वे सब द्रव्य, और हम उन पर्यायों से देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। या थोड़ी देर के लिए अपन अपने को स्वीकार भी करना है, देखो भाई देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। लेकिन ऐसा स्वीकार करने से होगा क्या? समझ गया ना? क्योंकि हम पर्याय दृष्टि से तो देख ही रहे हैं। शरीर को देखा तो पर्याय दृष्टि से देखा, अपने द्रव्य को देखा तो पर्याय दृष्टि से देखा। दृष्टि में कहाँ फेर आया है? हाँ, तो वो कैसे समझ में आए कि अपने द्रव्य को अपन ने न्यारा देखा, इसका मतलब अपने को अपना उत्पाद व द्रव्यात्मक जो स्वरूप है वो उद्गल के उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप से भिन्न दिखना चाहिए। हाँ, तो वो तो है ही, और क्या है? वही तो कराना। और आचार्य देव का मंतव्य क्या है? अब जो जीव ऐसा अपने को देखेगा अलग अलग, न्यारे न्यारे उत्पाद व द्रव्यात्मक, ऐसा न्यारा न्यारा देखेगा, तो सारे जगत को कैसा देखेगा फिर? स्त्री को देखे, पुत्र को देखे, भाई को देखे, किसी को भी देखे, वो ग्राहक को देखे कि दुकानदार को देखे, कैसा देखेगा वो तो हो ही गया, समझ लेना, खत्म। ये बात है। हाँ जी, हाँ, समझ में आया ना? वो ये देख ही नहीं पा रहा है उसको, इसलिए बहुत महत्व की बात है कि मेरा उत्पाद में द्रव्यात्मकता क्या है, पर्याय किस प्रकार से वर्तती है, पर्याय में किस प्रकार से उत्पाद में द्रव्यात्मकता है, ये देखना है।
आया कि नहीं आएगा, एक एक द्रव्य की न्यारी है। हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी। ऐसा समझना, समय हो गया है, अभी चर्चा करते हैं।